जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। कुछ युवा आर्मी एयरफोर्स की पेंडिंग पुरानी भर्तियों को पूरा कराने की मांग कर रहे हैं, तो कुछ युवा उम्र में छूट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ युवा ऐसे भी हैं जो इस अग्निपथ योजना को ही खत्म किए जाने की मांग कर रहे हैं। यानी वो चाहते हैं कि इस योजना को वापस लिया जाए और फिर से सेना में पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू किया जाए। बात करें विपक्षी नेताओं की, तो चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या फिर किसी और अन्य राजनीतिक पार्टी के नेता हो, इनका कहना है कि अगर केंद्र में उनकी सरकार बनी तो वो इस योजना को खत्म कर देंगे और फिर से सेना में परमानेंट भर्ती प्रक्रिया को लागू करेंगे। वहीं इन सबके अलावा सेना प्रमुख रहे जनरल एम एम नरवणे की किताब फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में अग्निपथ योजना को लेकर जो बड़ा खुलासा किया गया है, उसने भी इन दिनों सरकार की टेंशन बढ़ाकर रख दी है। अब देखिए, यहाँ पर इन सभी बातों को मिला जुला कर देखते हैं तो कुछ युवाओं को शायद यह लगता है कि अग्निपथ योजना में जरूर कुछ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। कुछ युवाओं को यह भी लगता है कि अग्निपथ योजना को वापस सरकार को लेना ही पड़ेगा। तो काफी युवा ऐसे भी हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला है, ना तो पुरानी पेंडिंग भर्तियों को पूरा कराया जाएगा, ना ही अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव होगा, और अग्निपथ को वापस लेना तो बहुत दूर की बात है। अब ऐसे में अगर वाकई में कोई सबसे बड़ा सवाल है तो वो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अग्निपथ योजना में युवाओं की मांगों के अनुसार कुछ होगा भी, या फिर ये युवा भी बाकी युवाओं की तरह ही यूं ही कुछ दिन में थक हार कर बैठ जाएंगे और इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसका एक सीधा सा जवाब है कि जिस तरह अभी तक युवा अपनी मांग रखते आए हैं, अगर ऐसा ही रहा तो युवाओं को सच में कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर चाहे पुरानी पेंडिंग भर्तियों को पूरा कराने की मांग हो, या फिर अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव की मांग हो, या फिर इस योजना को ही वापस लेने की बात हो, सरकार इनमें से कुछ नहीं करने वाली है। युवाओं की इस मामले में देखिए, सबसे बड़ी अगर कमी कहीं पर रही तो वो यही रही है कि युवा बहुत जल्दी दो अलग अलग गुटों में बंट गए। यानी जब ये योजना लागू हुई तो उस समय कुछ युवा इस योजना का विरोध करते नजर आए, तो कुछ ऐसे भी वीडियो हमारे सामने आए, आपने भी देखे होंगे, जिसमें कुछ युवा कहते नजर आए कि सेना की वर्दी पाना हमारा सपना है, फिर चाहे वो 4 साल के लिए मिले या 4 दिन के लिए मिले, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन देशभक्तों को जब 4 साल के बाद घर भेजा जाएगा तो तब सबसे पहले इनका ही रोना शुरू होगा। उस वक्त ये इस योजना का खूब विरोध करेंगे। जब इन पर खुद पर बीतेगी तब देखना ये कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है, युवाओं की कमजोरी, कि सिर्फ और सिर्फ युवा अपना भला चाहते हैं। पेंडिंग भर्ती वाले युवा चाहते हैं कि उनकी भर्ती पूरी करा दी जाए, ओवरेज वाले युवा चाहते हैं कि उन्हें उम्र में छूट मिल जाए, और जो युवा अभी पहली बार भर्ती में शामिल होंगे उन्हें इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो भर्ती के लिए अभी योग्य हैं, वो अपने चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भर्ती होने के बाद 4 साल बाद जब उन्हें बाहर किया जाएगा तब उन्हें भी रोना पड़ेगा। और जो युवा अभी अग्निवीर बनकर सेना में चले गए हैं, तो वो युवा अब ये चाहते हैं कि 25 की जगह 50 या फिर 75% को सेना में परमानेंट किया जाए। यानी अगर देखा जाए तो सब अपना राग लाप रहे हैं, सब अपना फायदा देख रहे हैं। जबकि अगर सभी ये युवा एकजुट होकर एक साथ मिलकर यही आवाज उठाते कि उन्हें अग्निपथ योजना ही नहीं चाहिए, हम इस योजना के तहत आवेदन ही नहीं करेंगे, सरकार में दम है तो वो अपने नेता मंत्रियों के बच्चों को सेना में भर्ती करा ले, लेकिन हम अग्निपथ के थ्रू सेना में नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस वक्त ये सीन देखने को मिला कि कहने को तो सभी युवा कहते रहे कि हम अग्निपथ का विरोध करते हैं, और चुपचाप इसके लिए सभी आवेदन भी करते गए। देखिए, सरकार ने तो साफ साफ कहा था ना कि अगर आपको अग्निपथ योजना अच्छी नहीं लगती है तो आपको बुलाने के लिए कौन जा रहा है, आप मत आइए, योजना में मत भर्ती होइएगा, आपको कौन बुलाने जा रहा है। तो फिर युवाओं ने क्यों आवेदन किया उस वक्त, बड़ा सवाल तो यही है। और सरकार तो आज भी इसी बात पर डटी हुई है। वो फिर कह रही है कि अगर आपको अग्निपथ योजना ठीक लगे तो आप जाओ, वरना मत जाओ, आपको बुलाने के लिए कौन जा रहा है। और देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो ये कह रहे हैं ना कि आपको बुलाने के लिए कौन जा रहा है, हम तो कहेंगे कि एक बार उन्हें दिखाना तो चाहिए कि उन्हें कौन बुलाने जाता है, कौन नहीं जाता। अरे ये कहने वालों को बता दें कि तुम तो क्या, तुम्हारे आका भी घुटनों पर आ जाएंगे जिस दिन ये युवा एकजुट हो गया। अरे अग्निपथ योजना इतनी ही अच्छी है तो चलो एक बार के लिए इन देश के युवाओं को तो छोड़ ही दीजिए। आप एक काम कीजिए, सेना में जो सैनिक हैं, जो अग्निवीर हैं, उन्हीं से इसको लेकर वोटिंग कराकर देख लीजिए कि क्या अग्निपथ से वो सभी खुश हैं। क्या सेना चाहती है कि अग्निपथ योजना सेना में लागू रहे? बिल्कुल नहीं चाहती सेना।
आपने देखा होगा कि खुद सेना प्रमुख एवं नरवणे यह कह चुके हैं कि यह योजना सेना पर थोपी गई योजना है, यह सेना की तैयार की गई योजना नहीं है, ये सरकार की योजना है। इसलिए युवाओं के पास अभी सिर्फ और सिर्फ अगर कोई ऑप्शन है तो वो ऑप्शन सिर्फ यही है कि जो नेता मंत्री ये कह रहे हैं ना कि तुम्हें बुलाने के लिए तो कोई जा नहीं रहा, तुम्हें आना है तो आओ वरना मत आओ, हम तो कहते हैं कि इन लोगों को एक बार जवाब जरूर दिया जाए, क्योंकि अभी जल्द ही अग्निवीर की नई भर्ती भी आने वाली है। अब अगर समझने वाले जो होंगे वो समझ गए होंगे। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सेना में अग्निपथ योजना लागू रहे या इसे रद्द कर दिया जाए, या फिर इस योजना में सिर्फ कुछ बदलाव किया जाए? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।